नमस्कार। आज हम बात करेंगे एथिक्स के एक टॉपिक की, जिसे कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? तो सबसे पहले बात करते हैं एक इमोशन या इमोशनल संवेग। इसका मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब होता है जो गतिशील करता हो शरीर को या मानसिक रूप से व्यक्ति को गतिशील करे, वो संवेग कहलाता है। अब जैसे क्या होता है, गुस्सा व्यक्ति में गति ले आ देता है, प्रेम प्रेम में काम करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यानी आदमी की मानसिक या शारीरिक गतिशीलता को अगर आती है व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक रूप से, तो ये क्या है? संवेग उत्पन्न होता है। भावना या संवेग उत्पन्न होता है, भावना से संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्रोध से हम जानते हैं नकारात्मक संवेग उत्पन्न होता है। सामान्य तौर पर हम लोग जो संवेग को भी बांटते हैं तो कहते हैं कि कुछ नकारात्मक संवेग होते हैं, कुछ सकारात्मक संवेग होते हैं। तो सकारात्मक संवेग क्या हुआ? प्रेम, करुणा, दया। इसके द्वारा, इससे प्रभावित होकर जब हम काम करते हैं तो क्या है? सकारात्मक संवेग कहलाता है। और नकारात्मक संवेग क्या है? क्रोध, द्वेष, घृणा, हिंसा। ये भी अपने आप में क्या है? एक संवेग है, लेकिन ये नकारात्मक संवेग है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने संवेग या इमोशन, भावना, है ना, भावना, इमोशन या संवेग के संबंध में हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर क्या है? संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल जो इंटेलिजेंस में इमोशन, संवेग या भावना क्या है। अब बात होती है बुद्धि क्या है। बुद्धि जिससे हम सीखते हैं, जिससे गलत या सही का ज्ञान होता है, हम किसी चीज में विभेद कर पाते हैं, समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, लॉजिकल तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से सोच पाते हैं, वो क्या है? बुद्धि है। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम संवेगात्मक बुद्धि कह रहे हैं तो एक तरफ गतिशीलता की बात कर रहे हैं कि संवेग यानी भावना जो गति प्रदान करेगी, और बुद्धि जो गलत और सही का डिसीजन ले सकती है, तर्कपूर्ण तरीके से निर्णय ले सकती है। संवेग में आदमी गतिशील तो होता है, लेकिन वो सही काम करे इसके लिए बुद्धि नियंत्रित संवेग आवश्यक है। बुद्धि के द्वारा संवेग पर नियंत्रण आवश्यक है, और यदि बुद्धि के द्वारा संवेग पर नियंत्रण स्थापित हो गया तो यही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक है। तो बुद्धि के द्वारा यदि संवेग पर नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी क्या है? आपकी गतिशीलता, उसकी तीव्रता कितनी है, उसका प्रभाव क्या होगा, है ना, उसको नियंत्रित कर सके, प्रतिबंधित कर सके और वांछित कार्य करवा सके, जो आवश्यक है वो कार्य करवा सके, तब इसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि संवेगात्मक बुद्धि में मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज होती है। संवेग को बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संवेग को बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि आवश्यक परिणाम प्राप्त किए जा सके। जैसे गुस्से को नकारात्मक संवेग माना जाता है, लेकिन यदि उस पर नियंत्रण स्थापित करके हम कोई काम करें तो जो क्रोध से जो डैमेज होने वाला है, वो डैमेज की जगह हमें लाभ प्राप्त होने वाला है निश्चित तौर पर। अगर हम प्रेम के वशीभूत होकर, पता चला किसी बहुत नजदीकी की डेथ हो गई और हम बहुत ज्यादा उससे इमोशनली अटैच हो गए, तो हो सकता है कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़े। लेकिन अगर हम बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को संभाल पाते हैं। तो संवेग में मानसिक या शारीरिक गतिशीलता को हमको बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना होता है। तो ये संवेगात्मक बुद्धि होती है। जो व्यक्ति जितना, कहा जाता है, जो व्यक्ति आज की डेट में जितना ज्यादा संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, वो उतना ज्यादा सफल होता है। और एक चीज और कि जो ये नकारात्मक या सकारात्मक हमने बताया इमोशन, ये तो हमने डिसाइड किया था, लेकिन आप समझिए एक्चुअल में अगर बुद्धि के द्वारा नियंत्रित हो जाए, संवेग बुद्धि के द्वारा नियंत्रित हो जाए,
तो कोई नकारात्मकता बची ही नहीं हो जाती, वो नकारात्मक संवेग भी सकारात्मक तरीके से काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, अभी हम लोगों ने उस संबंध में बात की। थैंक यू।